नंदगाम। कल हम लोग सुन रहे थे, भगवान के सब सखा कहने लगे बोले लाला हमारा ब्याह है जाएगो, चर्चा कर ले। लेकिन पूर्णमासी आई ठाकुर जी से आके बोली लाला चल बरसाने तेरो ब्याह कराए दूंगी। इतने में ठाकुर जी के सखा बोले हम भी चलेंगे संग। बोले तुम नहीं जाओगे, हमारे बिना चलो जाए तो। लाला बोल दे या तो सखान के संग जाऊंगा नहीं तो नहीं जाऊंगा। पूर्णमासी खड़ी है, लाला बरसानी चलेगो? सोई ठाकुर जी बोले हाँ मैं तो चलूंगा। और ये सखा इन्हें रहने दो भले यहीं पर, मैं अकेलो चल दूंगा। सखा बोले अरे लाला तेने सबरी हमारी यारी दोस्ती सब नष्ट कर दी है, नेक में हामी भर दी। बोले तुम तो बूढ़े है गए, तुम्हारा तो ब्याह भयो नहीं, मैं तो कर लूंगा अपनो, मैं तो जाऊंगा। लाला ऐसे मत करे, हम ले चल संग में। कैसे सखा है ठाकुर जी के, पहले तो ठाकुर जी पे इतना भरोसा कर लेते हैं कि हमारे बिना कहीं जाएगा नहीं, ठाकुर जी उन्हीं को छोड़ देते हैं। इतने में ठाकुर जी पूर्णमासी की तरफ चले गए और जाके बोले तुम में तो कोई एक चलेगो मेरे संग। बोले क्यों एक क्यों चलेगो? अरे ससुराल है, कल को हमारी ससुराल बन जाएगा बरसानो, तुम सबरे ऐसे ऐसे काम करो, तुमने ले जाके मैं ना कटवाऊंगा अपनी, कोई एक चलो। मधुमंगल मन सुखा तन सुखा धन सुखा ठाकुर जी के। अच्छा इनके नाम हो सकता है कुछ और हो, ये नाम तो ठाकुर जी ने रखे हैं। तन सुखा अर्थ क्या निकलेगा? जो तन से बड़ा सुखी है, लेकिन वास्तव में उसको देखो तो उसकी हड्डी गिनने में आ जाएंगी, शरीर बिल्कुल पतला दुबला। ठाकुर जी एक ऐसे धक्का मारे 3 कलामंडी खा जाए, तन से बिल्कुल सूखा हुआ है, उसका नाम ठाकुर जी ने रख दिया तन सुखा। अब कोई दूर से सुने तो कौन आ रहा? बोले तन सुखा आ रहा। बोले तन से बड़ा सुखी, लेकिन देखने में बिल्कुल विपरीत है, उसका नाम ठाकुर जी ने तन सुखा रखा। एक है मन सुखा, मन से जो सुखी है, लेकिन उसको देख लो तो ऐसा लग रहा है कि रो रहा है क्या। बात है ठाकुर जी जब पहली बार मिले तो ठाकुर जी बोले अरे तू रो काई को रो? बोले रो ना रो, मेरो चेहरा ही ऐसा है। ठाकुर जी अरे तू तो मन सुखा, भैया को नाम मन सुखा रख दो। एक आयो, वो 4 दिन एक ही कपड़ा ने पहने, 5-5 दिन तक एक ही कपड़ा ने पहने, ना नहावे ना धोवे। अरे तू कपड़ा ने कई गुना बदल रहा है, एक ही कपड़ा में सबरे दिना ने कर दे। बोले लाला धोवे पड़ेंगे, श्रम है जाएगा, बड़ी मेहनत होगी। ठाकुर जी बोले ऐसा कंजूस है, धन खर्च ना करो, या को नाम धन सुखा। तन सुखा मन सुखा धन सुखा। ये ठाकुर जी के सखा हैं। तो एक सखा को ठाकुर जी संग ले गए। अब कल हमने एक लीला सुनी थी कि ठाकुर जी जोगी बन करके गए और किशोरी जी से मिल, ऐसे ठाकुर जी अनेक रूप बना बना करके गए हैं पहले। ये तो हम सीधे अब ठाकुर जी के विवाह के लिए अपने आप को दिखावे जा रहे हैं बरसाने यहां पर। इससे पहले बहुत लीलाएं हो चुकी हैं। एक लीला और आती है कि एक बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन करके गए। श्यामा सखी कैसे? ठाकुर जी ये विचार करके गए मैं जाके किशोरी जी के मन की देख के तो आऊं, ये मेरे सामने तो प्रिय प्रिय बोले, मोए मेरे बिना ही मेरे बारे में कहा बोले, मैं एक बार सुन के तो आऊं। तो ये पूर्णमासी वाली लीला से पहले एक बार और बहुत बार ठाकुर जी बरसाने जा चुके हैं। एक बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन के गए। कैसी सखी? नीचे लहंगा पहनो है, ऊपर चुनरी पहनी, बिल्कुल यहां तक पूरी चुनरी लगा ली है, हाथन में बढ़िया चूड़ी पहनी है, कानन में कुंडल पहने हैं, क्षुद्र घंटे का यशोदा मैया ने पहनाई, वहां में छोटी छोटी घंटी लग रही हैं, वह कौंधनी बना करके कमर में पहनी है, पामन में पाजेब पहनी। ठाकुर जी गए श्यामा सखी बन करके किशोरी जी के पास, बरसाने में प्रवेश किया। सबरी गोपी कहें आहा कैसी मनोहर चाल है, नेक सी गोपी कैसी मटक मटक के चल रही है। अरे सखी तू कौन की लाली है? ठाकुर जी तेज तो हैं बोलने में, जो पूछे तू कौन की लाली? बोले तेरी हूं, भूल गई। अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोला है। पहुंच गए ठाकुर जी बरसाने। बरसाने में द्वार पर जाकर के सखीन से बोले मुझको भीतर जान दो। सखी बोली कौन हो तुम? बोली मैं श्यामा सखी हूं। कहां ते आई हो? बोले पास के गांव नंदगाम ते आई हूं और मुझ किशोरी जी ते बहुत जरूरी बात करनी है, मुझको मिलवाओ। एफ ले लो भैया। ठाकुर जी भीतर गए। सखीन ने बोली बोले भानु बाबा के पास जाओ, शिकायत आदि करनी है, कोई न्याय चाहिए तो वहां जाओ, ये किशोरी जी के पास आवे के लिए नहीं है। और नहीं हम तो किशोरी जी से ही बात करेंगी, ऐसी बात है कि मैं वृषभानु जी से ना कह सकूं। सकीन ने जाकर के भीतर किशोरी जी से कही हे लाडली जो,
बाहर एक गोपी ठाड़ी है और यूं कह रही है कि वह आपसे ही बात करनी है और आपसे बात करके कछु न्याय करानो है। किशोरी जी बोली, अच्छा बुलाओ भीतर। द्वार खुले। आहा, ठाकुर जी बढ़िया चुनरी पहन करके, ये गजगामिनी सी चाल। एक तो चाल ही ठाकुर जी की टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर से सखी बन करके और ज्यादा बनावटी चल रहे हैं, तो इतने प्यारे लग रहे हैं। किशोरी जी सिंहासन पर विराज रही हैं और श्याम सुंदर भीतर आ रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए। जैसे ही द्वार से भीतर आनो भयो, किशोरी जी तो कहें, अरे सखी, या की चाल तो देख कितनी बढ़िया है। ललिता विशाखा बोली, हाँ चाल तो बढ़िया है। अरे देखियो, या की कमर कैसी सुंदर लग रही है। ललिता विशाखा बोली, श्री जी, आपको पहली बार कोई सखी पर मोहित रहते हुए देखो हमने। आप तो सदा प्रियतम श्री श्याम सुंदर पे ही मोहित रहे हैं, लेकिन आज पहली बार। अरे पता ना, या की चाल ढाल और जो जो अंग या के दिखाई दे रहे हैं, जैसे घूंघट पकड़ी चल रही है, यहां से भुजा दिख रही है, नेक नेक थोड़ा उधर भी दिखाई दे रहा है, थोड़े थोड़े चरण भी दिखाई दे रहे हैं, जो जो अंग मुंह को दिख रहे हैं ना, इतने प्रिय लग रहे हैं कि मैंने ऐसी प्रिय स्वरूप तो पहले देखो नहीं है। अरे ललिता, तू मेरी एक बात, अभी मिले नहीं है ठाकुर जी। और किशोरी जी कहने, ललिता तू मेरी एक बात सुन। बोल, कहा, ये जो भी बात करे वो सुन लेंगे, फिर बाकी बात याकू अपने सखी समाज में ले लियो। मुख बड़ी भारी है, अभी आपको मुख नहीं दिखो, मुख में तभी यहाँ पे मोहित है गई हूं। विशाखा जी बोली, नहीं रुक जाओ, आन तो दो, बात तो होने दो। किशोरी जी आज जैसे ठाकुर जी को देख के हो जाती है, वैसी हो गई है एक सखी को देख। स्वयं पर भरोसा नहीं हो रहा है किशोरी जी को कि मैं ऐसी क्यों है रही हूं। ठाकुर जी आके सामने खड़े है गए, उन्हें एक बनावटी सी आवाज भी बना ली ठाकुर जी ने। किशोरी जी बोली, कहो सखी, कहा नाम है तुम्हारो? अजी मेरो नाम तो श्यामा सखी है। स्वर सुनते ही किशोरी जी के नेत्र बंद है गए। ललिता जी को हाथ पकड़ के कहें, मुकु का हेरो है, या के चाल, या के रूप रंग सब देख करके तुम, या के स्वर में भी कछु आकर्षण है। ललिता जी बोली, श्यामाजू ऐसे ना करो करें। अरे वो सखी है, वहां पे आप मोहित का ही बोले, ना पता ना, या मैं तुम्हें ना लग रहा आकर्षण, बोलना हमें तो ना लग रहा। मैं एक बात कहता हूं बंधु, हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, ये पांचों से आपको अपनी ओर आकर्षित करने की सामर्थ्य रखते हैं। आप